प्यार को अक्सर एक ऐसे रहस्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है जिसे समझ पाना लगभग असंभव लगता है, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो जिसे कोई नहीं समझता। हम अक्सर ऐसी अभिव्यक्तियां सुनते हैं जैसे प्यार बस हो जाता है या आप तय नहीं करते कि किससे प्यार होगा, और हम उन्हें ऐसे दोहराते हैं जैसे वे सार्वभौमिक नियम हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम इतना अव्यवस्थित नहीं है जितना लगता है। इसके अपने पैटर्न हैं, अपनी तर्क है और ऐसे कारण हैं जो अधिकतर भावनात्मक एक्सपीरियंसियस में दोहराए जाते हैं। वास्तव में दो मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति आपसे प्यार कर सकता है, और इन्हें समझ लेना आपके संबंधों, अपेक्षाएं और यहां तक कि डिसेप्शंस को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। जब आप इन तंत्रों को समझ लेते हैं तो आप संकेतों को प्रेम की निशानियां समझने की गलती करना छोड़ देते हैं और संबंधों को कल्पना नहीं बल्कि स्पष्टता से बनाना शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के आपसे प्रेम करने का पहला कारण इस बात से जुड़ा होता है कि आप उसके भीतर कैसी भावना उत्पन्न करते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी कहानी, गुणों या व्यक्तित्व की वजह से आकर्षित होता है, लेकिन सच यह है कि मुख्य बिंदु यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह कि दूसरा व्यक्ति आपके पास रहकर कैसा महसूस करता है। हां, इतना ही सरल। लोग आपकी सार से कम और अपने उस संस्करण से अधिक प्रेम करते हैं जिसे वे आपके साथ रहते हुए अनुभव करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक आधार गहरा है। दिमाग प्रेम को राहत, सुख, शांति और कल्याण जैसी संवेदनाओं से जोड़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको स्थिरता, प्रेरणा, सुरक्षा, आनंद या भावनात्मक आश्रय से जोड़ता है तो वह बिना जाने ही आपकी आदर्श छवि बनाना शुरू कर देता है। अधिकतर लोग एक पूर्ण साथी नहीं खोजते, वे ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें शांति, उत्साह, साथ या प्रामाणिकता महसूस कराए। जब ये भावनाएं सक्रिय होती हैं तो पुरस्कार और इच्छा से जुड़े मस्तिष्कीय तंत्र भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे एक तीव्र प्रेम भाव पैदा हो सकता है, भले ही व्यक्ति ठीक से समझ न पाए कि क्यों। मैं यह अक्सर परामर्श में देखती हूं। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन उसके साथ सांस अलग तरह से चलती है, या उसके साथ मुझे शांति मिलती है, उसके साथ मैं अपने सबसे बुरे दिनों में भी फिर से हंस पाती हूं। ये वाक्य भले ही साधारण लगें, लेकिन ये बहुत गहरी भावनात्मक घोषणाएं होती हैं। इनके पीछे दो संवेदनशीलताएं होती हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं और एक दूसरे को सशक्त बनाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेम भाव संगत भावनाओं के बीच संबंध है, न कि केवल शारीरिक आकर्षण। जब आप किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो आप सिर्फ सुखद क्षण ही नहीं देते, आप उन्हें एक ऐसा स्थान देते हैं जहां वे अपनी रक्षा कम कर सकते हैं, अपनी दैनिक जीवन की थकान से थोड़ा भावनात्मक विश्राम पा सकते हैं। एक ऐसा वातावरण जहां न कोई निर्णय होता है, न दबाव। यह आश्रय मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो अत्यंत आकर्षक हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे प्रदान करते हैं। जब आप इन तंत्रों को समझ लेते हैं तो आप संकेतों को प्रेम की निशानी समझने की गलती करना छोड़ देते हैं और संबंधों को कल्पना नहीं बल्कि स्पष्टता से बनाना शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के आपसे प्रेम करने का पहला कारण इस बात से जुड़ा होता है कि आप उसके भीतर कैसी भावना उत्पन्न करते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी कहानी, गुणों या व्यक्तित्व की वजह से आकर्षित होता है, लेकिन सच यह है कि मुख्य बिंदु यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि दूसरा व्यक्ति आपके पास रहकर कैसा महसूस करता है। हां, इतना ही सरल। लोग आपकी असली पहचान से कम और अपने उस संस्करण से अधिक प्रेम करने लगते हैं जिसे वे आपके साथ रहते हुए अनुभव करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक आधार गहरा है। दिमाग प्रेम को राहत, आनंद, शांति और सुख जैसी संवेदनाओं से जोड़ता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको शांति, प्रेरणा, सुरक्षा, खुशी या भावनात्मक आश्रय से जोड़ता है तो वह अनजाने में ही आपकी आदर्श छवि बनाना शुरू कर देता है। अधिकतर लोग एक पूर्ण साथी नहीं खोजते, वे ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उन्हें संतोष, उत्साह, साथ या प्रामाणिकता महसूस कराए। जब ये भावनाएं सक्रिय होती हैं तो पुरस्कार और इच्छा से जुड़े तंत्रिका मार्ग भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे गहन आकर्षण पैदा हो सकता है, भले ही व्यक्ति यह ठीक से समझ न पाए कि क्यों।
मैं यह अक्सर परामर्श में देखती हूं। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, लेकिन उसके साथ सांस अलग तरह से चलती है, या उसके साथ मुझे शांति मिलती है, उसके साथ मैं अपने सबसे बुरे दिनों में भी फिर से हंस पाती हूं। ये वाक्य भले ही सामान्य लगें, लेकिन ये बहुत गहरी भावनात्मक घोषणाएं होती हैं। इनके पीछे दो संवेदनशीलताएं होती हैं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं और एक दूसरे को उभारती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूल प्रेम वास्तव में भावनाओं के बीच संबंध है, न कि केवल शारीरिक आकर्षण। जब आप किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो आप सिर्फ सुहाने क्षण ही नहीं देते, आप उन्हें एक ऐसा स्थान देते हैं जहां वे अपनी सतर्कता कम कर सकें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा भावनात्मक विश्राम पा सकें, एक ऐसा स्थान जहां न निर्णय हो न दबाव। यह भावनात्मक आश्रय मनोविज्ञान की भाषा में अत्यंत आकर्षक हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसे प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आपके साथ उसे शांति, खुशी या राहत मिलती है, तो उसका बार बार उसी भावनात्मक अवस्था में लौटना स्वाभाविक है। यह सुख अनुभूति एक प्रकार का भावनात्मक लंगर बनाती है, जिसे अक्सर प्रेम समझ लिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया का एक धोखापूर्ण पक्ष भी है। कभी कभी आप दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक दुनिया को संभालने में इतने उलझ जाते हैं कि उसकी शांति, खुशी या समझ का लगातार स्रोत बनने की कोशिश करते रहते हैं। इससे आपकी ऊर्जा पूरी तरह दूसरे की भावनाओं में बह जाती है और आप अपनी आवश्यकताओं को भूल जाते हैं, और यह सच्चा प्रेम नहीं बल्कि थकावट और दूरी पैदा करता है। सबसे स्वस्थ संबंध उन इच्छाओं से पैदा नहीं होते कि दूसरे को प्रभावित किया जाए या उसकी अपेक्षाएं पूरी की जाए, बल्कि तब जन्मते हैं जब आप अपने वास्तविक स्व के साथ सामने आते हैं। वास्तविक संबंध तभी आता है जब आप सच्चे हो सकते हैं और दूसरा व्यक्ति फिर भी आपके साथ सहज महसूस करता है, वह भी बिना प्रयास के। वास्तविक भावनात्मक सुख ईमानदार उपस्थिति से आता है, न कि पूर्ण दिखने की कोशिश से। रहस्य यह नहीं है कि आप अधिक आकर्षक, बुद्धिमान या मनमोहक बने, बल्कि यह है कि आप ऐसे क्षण बना पाएं जहां दूसरा व्यक्ति आराम कर सके, सुरक्षित महसूस कर सके और बिना किसी रक्षा के उपस्थित हो सके। ठीक इन्हीं प्रामाणिक क्षणों में प्रेम की चिंगारी जन्म लेती है। जब आप स्वीकृति पाने की खोज छोड़ देते हैं और सिर्फ सुनना, ध्यान से देखना और उपस्थित रहना सीख लेते हैं, तो आप एक गहरा भावनात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। वह अलग महसूस होना जो लोग आपके साथ अनुभव करते हैं, अक्सर प्रेम की शुरुआत होती है। आपकी शांति किसी के लिए वह राहत बन सकती है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। आपकी कोमलता किसी के लिए वर्षों में पहली सच्ची भावनात्मक सहारा बन सकती है। आपका साथ किसी के लिए वह भावनात्मक घर बन सकता है जिसे वह हमेशा तलाशता रहा था। यही प्रेम का वास्तविक केंद्र है। वह नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह जो आप जगाते हैं। वह नहीं जो आप देते हैं, बल्कि वह जो आप दूसरे को महसूस करने की अनुमति देते हैं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो संबंध किसी प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं लगते जहां आपको आगे बढ़ना हो या ध्यान पाना हो। वे एक जागरूक मिलन बन जाते हैं जहां दोनों व्यक्ति साथ रहने का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस होता है, न कि आवश्यकता के कारण। इसलिए पसंद आने के लिए पूर्ण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रामाणिक हों ताकि संबंध वास्तविक हो सके। सच्चा प्रेम न पीछा करवाता है न मजबूर करता है। वह बस तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति जो है और दूसरा उसके साथ जो महसूस करता है, दोनों के बीच संतुलन होता है। दूसरा कारण जिसके चलते कोई व्यक्ति आपसे प्रेम कर बैठता है, वह इस बात से जुड़ा होता है कि आप उसके भीतरी संसार में क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक अत्यंत मानवीय और कभी-कभी उलझन पैदा करने वाला अनुभव है। बहुत बार आकर्षण इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि आप वास्तव में कौन हैं, बल्कि इसलिए होता है कि दूसरा व्यक्ति आपके भीतर कौन सा भावनात्मक अर्थ देख रहा है। वह अनजाने में आपको उस चीज का प्रतीक बना देता है जिसकी उसे आवश्यकता है, जिसकी उसे कमी महसूस होती है या जिसे वह खो चुका समझता है। ऐसे में वह आपको आपके वास्तविक रूप में नहीं देखता,
बल्कि अपने भीतर रची गई उस भावनात्मक छवि के रूप में देखता है जो उसकी नाजुक इतिहास के किसी हिस्से से मेल खाती है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक प्रक्षेपण कहा जाता है, एक प्रक्रिया जिसमें हम अपनी अनसुलझी भावनाएं, इच्छाएं या अनुभव दूसरों पर डाल देते हैं। हम अक्सर लोगों से उतना प्रेम नहीं करते जितना उन अर्थों से जो हम उनके भीतर महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर असुरक्षाओं का सामना किया हो, वह आपको स्थिरता की आकृति के रूप में देख सकता है, एक भावनात्मक लंगर की तरह। जिसने कभी अव्यवस्था या अराजकता झेली हो, वह आपकी शांति से आकर्षित हो सकता है, क्योंकि उसे आप में वह संतुलन दिखता है जो उसे कभी नहीं मिला। जो व्यक्ति लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहा हो, वह आपकी गर्मजोशी से प्रेम करने लगेगा, क्योंकि आप उसके लिए घर सा एहसास बन जाते हैं। और जिसने वर्षों तक दूसरों की देखभाल की हो, वह आपसे इसलिए प्रेम कर सकता है क्योंकि पहली बार उसे स्वयं केयर्ड फॉर महसूस होता है। यही वह गतिशीलता है जिसमें सुंदरता भी छिपी है और जोखिम भी। दूसरा व्यक्ति आपसे नहीं, बल्कि उस भावनात्मक प्रतीक से जुड़ रहा होता है जो आप उसके भीतर के संसार में दर्शाते हैं। इसलिए ऐसे संबंध अक्सर बहुत गहरे, बहुत तीव्र और उतने ही नाजुक भी होते हैं। अनेक प्रेम कहानियों में जो वास्तव में किसी को भीतर से हिला देता है, वह दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि वह भावनात्मक अर्थ होता है जिसे वह व्यक्ति आपके भीतर देखता है। थेरेपी में यह बार बार सुनाई देता है, वह मुझे वह शांति देता है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। उसके पास होते ही मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। उसकी उपस्थिति मुझे वह गर्माहट देती है जिसकी मुझे हमेशा कमी रही। ये भावनाएं भले ही सुंदर और गहरी हों, पर इनके भीतर एक छिपी हुई चुनौती होती है। यह जुड़ाव हमेशा आपसे उत्पन्न नहीं होता, बल्कि उस भावना से जन्म लेता है जिसे दूसरा व्यक्ति आपकी उपस्थिति पर रख देता है। जब यह आदर्शीकृत छवि टूटने लगती है, क्योंकि कोई भी हमेशा परिपूर्ण आश्रय का रूप नहीं निभा सकता, तब वह जादू धीरे धीरे मिटने लगता है। मानव मन अपने भीतर मौजूद खाली स्थानों को अक्सर दूसरों के माध्यम से भरने की प्रवृत्ति रखता है, मानो वे भावनात्मक पहेलियों के टुकड़े हों। जिसे शांति चाहिए, वह किसी शांत व्यक्ति से चिपक जाता है। जिसे मार्गदर्शन चाहिए, वह किसी दृढ़ व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। जिसे भावनात्मक सहारा चाहिए, वह उन बाहों की तलाश करता है जो उसे संभाल सकें। लेकिन यह आवश्यकता अक्सर प्रेम जैसा लगने लगती है, और जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है, या जब व्यक्ति को यह वास्तविकता दिखने लगती है कि आप वह कल्पना नहीं है जिसे उसने अपने मन में गढ़ लिया था, तब निराशा प्रकट होती है। जो पहले लगभग जादुई संबंध लगता था, वह अचानक संदेह, असहजता या दूरी में बदल सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि भावना झूठी थी, बल्कि इसलिए कि वह भावना आपकी वास्तविकता पर नहीं, बल्कि भीतर बनी एक प्रक्षेपित छवि पर आधारित थी। आप केवल एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं जो उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप वही प्रतिबिंब दिखाता है, न कि उस भावना का वास्तविक स्रोत बनने के कारण। इसे समझना आपको अत्यंत गहरी स्वतंत्रता देता है। आप यह पहचानना सीखते हैं कि कौन सा संबंध वास्तव में दो व्यक्तियों की मुलाकात पर आधारित है और कौन सा अवचेतन अपेक्षाओं पर टिका हुआ है। आप यह भी समझने लगते हैं कि कौन आपको वास्तव में आपके होने के कारण चाहता है और कौन आपकी उस छवि से आकर्षित है जिसे उसने अपने मन में बनाया है। एक सामान्य उदाहरण पर विचार करें। एक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से स्पष्ट स्त्री अक्सर उन लोगों को आकर्षित करती है जो स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं। वे उसकी दृढ़ता से प्रेम करने लगते हैं क्योंकि वह उनकी कमी का विपरीत प्रतीत होती है। लेकिन यदि वे अपने स्वयं के विकास पर काम नहीं करते, तो वही दृढ़ता जो पहले उन्हें मोहित करती थी, आगे चलकर उन्हें डराने लगती है, क्योंकि वे अब उसमें शांति नहीं देखते, बल्कि अपनी ही असुरक्षाओं का प्रतिबिंब देखने लगते हैं। इसके विपरीत भी होता है। एक शांत व्यक्ति किसी अत्यंत स्वाभाविक, जीवंत और ऊर्जा से भरे व्यक्ति से मोहित हो सकता है, क्योंकि वह तीव्रता उसे वह अनुभूति देती है जिसकी उसके भीतर कमी है। लेकिन समय के साथ वही तीव्रता बोझिल भी महसूस हो सकती है। यही है भावनात्मक प्रक्षेपण का चक्र। पहले हम आदर्श बनाते हैं,
फिर वास्तविकता से टकराते हैं और अंत में यह खोजते हैं कि क्या हम सच में उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जैसा वह वास्तव में है, या केवल उस छवि से जिसे हमने स्वयं बनाया था। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप स्वयं को दोष देना छोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूर हो जाता है, आप स्वयं से यह नहीं पूछते मैंने क्या गलती की, क्योंकि बहुत बार आपने कुछ भी गलत नहीं किया होता। बस आप उस भूमिका में फिट होना बंद हो गए जिसकी उसे अपनी भावनात्मक कहानी को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। और इसमें कोई गलती नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप किसी के लिए परिपूर्ण प्रतिबिंब बने। आपका मूल्य इस बात में है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में बने रहें, ताकि जो व्यक्ति आपको चुने वह आपको चुने, न कि आपकी बनाई गई किसी छवि को। संक्षेप में, लोग दो कारणों से आपसे प्रेम करने लगते हैं। एक, आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, और दो, आप उनके आंतरिक संसार में क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप इन दोनों शक्तियों के बीच अंतर करना सीख जाते हैं तो प्रेम एक कल्पना नहीं बल्कि जागरूकता बन जाता है। एक जागरूक संबंध में प्रेम आवश्यकता से नहीं बल्कि साझा पूर्णता से उत्पन्न होता है। और अब बचता है तीसरा कारण, सबसे सूक्ष्म, वह भावनात्मक ऊर्जा जो आप प्रसारित करते हैं। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बधाई, क्योंकि यह कारण केवल वही लोग समझ पाते हैं जिनमें भावनात्मक संवेदनशीलता का थोड़ा अधिक स्तर होता है। यह दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। यह वह मौन छाप है जो आप किसी स्थान में प्रवेश करते ही छोड़ देते हैं। यह आपके रूप, आपके शब्दों या आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके भीतर बसे भावनात्मक अवस्था पर आधारित होती है। ऊर्जात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान दोनों दिखाते हैं कि लोग इन आंतरिक अवस्थाओं को बिना जाने ग्रहण कर लेते हैं, और इसे भावनात्मक संगति कहा जाता है। आपकी भावनाएं ऐसे संकेत उत्पन्न करती हैं जिन्हें दूसरे लोग अनजाने में समझ लेते हैं। इसलिए आपकी शांति दूसरों को शांत करती है, आपकी बेचैनी उन्हें अस्थिर कर देती है, आपकी सुरक्षा की भावना दूसरों के भीतर एक क्रमबद्धता पैदा करती है। सरल शब्दों में, आपकी भावनात्मक ऊर्जा भी इस बात को प्रभावित करती है कि कोई आपसे प्रेम करे या नहीं, अक्सर आपके बाहरी व्यक्तित्व से भी अधिक। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आवाज, हमारी बातें या हमारा बाहरी रूप ही तय करते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। लेकिन सच यह है कि बोलने से पहले ही आपका आंतरिक संसार आपके बारे में बहुत कुछ कह चुका होता है। एक शांत उपस्थिति भरोसा उत्पन्न करती है, एक कृतज्ञ मन गर्माहट फैलाता है, और अंदर जमा कमी या असुरक्षा दूर से ही महसूस हो जाती है, भले कोई उसे शब्दों में बयां न कर पाए। अपनी सत्रों में मैं यह बात अक्सर स्पष्ट होता हुआ देखती हूं। दो लोग जिनके गुण लगभग एक जैसे हों, वे बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। एक व्यक्ति दयालुता इसलिए दिखाता है क्योंकि वह स्वीकृति चाहता है, दूसरा वही दयालुता इसलिए साझा करता है क्योंकि उसके भीतर पहले से ही शांति और संतोष है। ज्यादा आकर्षक कौन होता है? हमेशा वह व्यक्ति जो भीतर से संतुलित और पूर्ण हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा न दबाव डालती है न किसी को मनाने की कोशिश, वह बस सहज रूप से आमंत्रित करती है। आप कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे संबंध बनाते हैं, ये सब मिलकर एक भावनात्मक वातावरण तैयार करते हैं जिसे दूसरा व्यक्ति तुरंत महसूस कर लेता है। किसी जटिल संवाद की आवश्यकता नहीं होती। एक शांत भाव, सच्ची उपस्थिति और सरल कोमल आवाज ऐसी सुरक्षा पैदा कर देती है जिसे कोई भी तकनीक या रणनीति प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। असल में हम अक्सर शब्द नहीं याद रखते, हम याद रखते हैं कि किसी ने हमें कैसा महसूस कराया था। शांति, आनंद या प्रेरणा की वह अनुभूति तब भी बनी रहती है जब शब्द धुंधला जाते हैं, और यही कारण है कि हम किसी व्यक्ति के पास बार बार लौटना चाहते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग भी बहुत आकर्षक लगते हैं जो पारंपरिक सुंदरता, सफलता या आदर्श छवि के ढांचे में फिट नहीं बैठते, फिर भी बेहद चुंबकीय प्रभाव छोड़ते हैं। यह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। उनकी भावनात्मक सुसंगतता ऐसी उपस्थिति जन्म देती है जो बिना बोले यह संदेश देती है, मैं अपने आप में ठीक हूं, मुझे तुम्हें नियंत्रित या प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आंतरिक स्थिरता
एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आकर्षण बनाती है जिसे समझाना कठिन है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान। तंत्रिका विज्ञान में इसे भावनात्मक अनुनाद कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक अवस्था से स्वयं को मिलाने लगता है। जब कोई व्यक्ति अराजकता प्रसारित करता है, हम उसे महसूस कर लेते हैं। जब कोई संतुलन प्रसारित करता है, हम स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कई बार जिसे हम पहली नजर का प्यार कहते हैं, वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता के प्रति एक अवचेतन प्रतिक्रिया होती है। हम बिना समझे उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और वह शांति व संभाल की भावना आसानी से प्रेम समझी जा सकती है। हर स्वस्थ संबंध की जड़ वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति अपनी स्वयं की ऊर्जा को विकसित करता है। मानव मस्तिष्क सामंजस्य को समझने से पहले ही पहचान लेता है। जब वह किसी संतुलित भावनात्मक उपस्थिति को महसूस करता है तो उसे एक सुरक्षित स्थान मानता है, कुछ ऐसा जो तुरंत सुख प्रदान करता है। लेकिन एक सच्चाई जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, यह है उस वास्तविकता की नकल नहीं की जा सकती। आप हाव भाव दोहरा सकते हैं, शब्द याद कर सकते हैं या उधार की आदतें अपना सकते हैं, लेकिन यदि आपका आंतरिक संसार भय या स्वीकृति पिपासा से भरा है तो वह तनाव किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाता है। शरीर हमेशा वह खोल देता है जिसे मन छिपाना चाहता है। इसी कारण वास्तविक रूप से मोह लेने वाली चीज आपकी बाहरी बनावट नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा होती है। आकर्षण उस जुड़ाव से जन्म लेता है जो आपके अपने आप से होता है। आप स्वयं को कितनी ईमानदारी से जीते हैं, आपका आत्मसम्मान कितना स्वतंत्र है और आप बाहरी मान्यता से कितने मुक्त हैं। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर शांति महसूस करता है, उसकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाती है, न कि इसलिए कि वह ध्यान खींचना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह एक ऐसा भावनात्मक विश्राम प्रसारित करता है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत दुर्लभ है। उस आंतरिक शांति को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। अगर आपने कभी सोचा है कि वास्तव में अविस्मरणीय कैसे बने, तो उत्तर दूसरों को खुश करने में या पूर्णता का पीछा करने में नहीं है। यह भीतर के कार्य से शुरू होता है। अपने भावनात्मक संसार को ठीक करना, अपनी ही संगति का आनंद लेना और अपने आप से एक स्वस्थ संबंध बनाना। जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तब आप जो आकर्षित करते हैं उसकी गुणवत्ता भी बदल जाती है। तभी समझ आता है कि असली आकर्षण प्रभावशाली शब्दों में नहीं, न ही उन क्रियाओं में होता है जो चौंकाती हैं, बल्कि उस भावनात्मक छाप में होता है जो आप किसी के भीतर छोड़ते हैं। शब्द भुलाए जा सकते हैं, ऊर्जा कभी नहीं। लोग संयोग से प्रेम में नहीं पड़ते, वे उन व्यक्तियों की ओर खींचते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं और उनके भीतर उस संभावना को जगाते हैं जिसे वे खुद विकसित करना चाहते हैं। इसे समझना आपको चालाक नहीं बनाता, बल्कि अधिक जागरूक बनाता है कि असल में संबंध कैसे बनते हैं। इस स्पष्टता के साथ आप आदर्शीकरण करना छोड़ देते हैं और रिश्तों को अधिक परिपक्व दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। सच्चा प्रेम खालीपन भरने के लिए नहीं होता, बल्कि पूर्णता साझा करने के लिए होता है। अपने आप को त्यागने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रति सच्चे रहने के लिए होता है। यहीं वास्तविक आकर्षण जन्म लेता है, आपकी शांति में, आपकी सहजता में और इस क्षमता में कि आप दूसरों को दे सकें बिना खुद को खोए। यह समझ आपको पीड़ादायक संबंधों से मुक्त करती है और सिखाती है कि ऐसे रिश्ते कैसे बनाए जाएं जहां सम्मान, संतुलन और परस्पर प्रशंसा मौजूद हो। क्योंकि परिपक्व संबंध मुखौटों या रणनीतियों पर नहीं टिकते, बल्कि सच्ची उपस्थिति, भावनात्मक ईमानदारी और सचेत निर्णयों पर टिकते हैं। इसीलिए जब कोई आपके जीवन में आए, सिर्फ यह मत पूछें क्या मैं उसे पसंद आता हूं। अपने आप से यह भी पूछें क्यों। यह साधारण सी प्रतीत होने वाली सोच आपको बिना डर प्रेम करने देती है और अधिक स्पष्टता से चयन करने में मदद करती है। अगर इस सामग्री ने आपको स्पष्टता दी है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप अपना समर्थन दें, जुड़े रहें और यह साझा करें कि आप किस देश से पढ़ रहे हैं। मुझे यह जानना बेहद सुखद लगता है कि यह समुदाय कैसे बढ़ रहा है। एक ऐसा समुदाय जो प्रेम के बारे में मनोविज्ञान, परिपक्वता और सबसे बढ़कर दिल से बात करता है।